हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज दो चीज़ बताऊंगा। एक है अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरा है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी को अगर कैलकुलेशन करना है तो टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ये शेयर होल्डर इक्विटी जो होता है बस कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल होता है। इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, कंट्रीब्यूटर कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग प्लस रेवेन्यू और प्रॉफिट माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्सपेंसेस हेल्ड। ये अगर करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल और शेयर होल्डर्स इक्विटी कैलकुलेशन हो जाता है। अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी कैलकुलेशन हो जाता है तो हम टोटल एसेट से अगर माइनस कर देंगे तो हमको आउटसाइड लाइबिलिटी मिल जाएगा। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये इक्वेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा चीज़ है, मैं आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बताना चाहता हूँ। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होता है कि अकाउंटिंग में बहुत सारे कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट से तीन कंसेप्ट को हम अकाउंटिंग एजम्पशंस बोलते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बोलते हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है एक्रूअल। ये तीन को हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बोलते हैं। इसका मतलब ये तीनों के बारे में अगर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर नोट नहीं किया गया है, कुछ बताया नहीं गया है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के टाइम में ये तीन मैंडेटरली फॉलो किया गया है। अगर नहीं फॉलो किया गया इसको हम नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के टाइम में, इसलिए इसको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बोला जाता है। इस तरह का छोटा छोटा अकाउंटिंग टर्म एंड कंसेप्ट जानने के लिए मेरे साथ जुड़ रहिए। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।